सो नाउ ब्रैडकॉम ग्रुप और यहाँ पर Q3 रिजल्ट आ चुके हैं। लमसम 12:30 बजे के बाद आए, 1 बजे के आसपास। और यहाँ पर इन सभी नंबर्स को समझने से पहले, Q3 को समझने से पहले मैं आपको बता दूं, जो भी जी बिजनेस पर ट्वीट करते थे और ये कहते थे कि ये दिक्कत के बारे में बताओ, जी बिजनेस उन दिक्कतों को सामने लाता था। उन्हें दोबारा ट्वीट करिए, जो भी लोग करते थे उन्हें दोबारा ट्वीट करिए और कहिए Q3 डिकोड करें अपने चैनल पर। और इससे जी बिजनेस का भी पता चलेगा कि कितने भैया, कितना उन्हें चिंता है। तो देखते हैं भाई, यहाँ पर 2,863 करोड़ का नेट रेवेन्यू निकल के आया, नेट सेल निकल के आई है इस क्वार्टर की। सो विन विन सिचुएशन है, अब तक का सबसे हाईएस्ट क्वार्टर। हमारी जो एक्सपेक्टेशन थी उसको बीट कर दिया है भैया। अब साफ सी बात है, CNBC या जी बिजनेस वालों को कोई एक्सपेक्टेशन लिख कर तो आती नहीं है। किसी रेटिंग एजेंसी की एक्सपेक्टेशन लिख के आती हो तो वो तो नहीं आती, तो अपना ही बना लेते हैं। तो उसको तो भैया बीट कर दिया है बुरी तरीके से। और यहाँ पर ईयर ऑन ईयर बेसिस पर देखिए कितना बढ़ा है, 2,221 करोड़ से बढ़कर 2,863 करोड़ का नेट रेवेन्यू, नेट सेल निकल कर आई है। और क्वार्टर दर क्वार्टर अगर हम देखेंगे पिछले Q2 से इस Q3 को, तो 1,680 करोड़ रुपये से बढ़कर नेट सेल 2,863 करोड़ की निकल के आई है। यानी कि हर जगह आप हर पैरामीटर पे देखिए, नेट रेवेन्यू यहाँ पर आपको बीट करता हुआ नजर आएगा। और यहाँ पर रोबस्ट ग्रोथ रही है भाई इस क्वार्टर में, और वाकई में कामयाबी हासिल हुई है इनको। और यहाँ पर जो चिंता थी वो तो ख़त्म हो चुकी हैं। अब एक्सपेंसेस जो भी हैं उनको हटाते हैं, हम आते हैं नेट प्रॉफिट पर। और यहाँ पर देखेंगे नेट प्रॉफिट, यहाँ पर फिगर कहाँ पर है, ये रहा। और 543 करोड़ रुपए का नेट प्रॉफिट करके दिखाया इस कंपनी में। कई कंपनियों की तो इतनी नेट सेल होती है, ये कमा रहे हैं और इसके ऊपर बात नहीं कर रहे हैं लोग। तो 543 करोड़ की नेट प्रॉफिट करके दिखाया। ईयर ऑन ईयर बेसिस पर देखेंगे 371 करोड़ से बढ़कर 543 करोड़ पर नेट प्रॉफिट पहुंचा है। क्वार्टर दर क्वार्टर कितना है, 320 करोड़ रुपए से बढ़कर 543 करोड़ पहुंचा है। और हमारा 350 से 360 करोड़ का अनुमान था इस क्वार्टर का, उसको बीट कर दिया है। एक और अच्छी बात इन्होंने इस रिजल्ट में अपनी सभी सब्सिडरीज का यहाँ पर ब्यौरा दिया है। और उनका डिविडेंड मिला है, इन सब्सिडरी से डिविडेंड मिला है ब्रैडकॉम ग्रुप, जो मेन पेरेंट कंपनी है जो कि इंडिया की है, उनको 5,01,64,333 रुपए का डिविडेंड मिला है इन कंपनी से। सो अब तक का हाईएस्ट बताया जा रहा है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो कि अब हम नोट करते हैं कई क्वार्टर से, वो है सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट का काम। तो देखिए यहाँ पर हमें पता चलेगा 117 करोड़ की नेट सेल यहाँ पर हुई है सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट का। और यहाँ पर 92 करोड़ से बढ़कर हुई है। तो ईयर ऑन ईयर बेसिस पर जंप है अच्छा खासा। क्वार्टर दर क्वार्टर 111 करोड़ से बढ़कर 117 करोड़ की नेट सेल करके दिखाई है सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट सेगमेंट ने। बाकी आपको तो पता ही है डिजिटल मार्केटिंग का सबसे बड़ा है। सो आपके सामने फिगर है 1,928 करोड़ से बढ़कर 2,747 करोड़ का ये डिजिटल मार्केटिंग का आपको बता रहा हूँ ईयर ऑन ईयर बेसिस। प्लस इसको जोड़ देंगे तो आपकी नेट से निकलती है सॉफ्टवेयर और डिजिटल को जोड़कर। एक फिगर यहाँ पर गायब है जो कि हमेशा मोस्ट इंपॉर्टेंट हम समझते हैं, ट्रेड रिसीवेबल्स। लेकिन कोई चिंता की बात नहीं, चिल्लाने मत लगना, ये नेक्स्ट क्वार्टर Q4 में जब रिजल्ट आएंगे तब आ जाएगा पूरे साल का। सो एक्सपेक्टेशन से तो बहुत ही ऊपर आ गए हैं। और जो चलिए वो तो हम बाद में बात करेंगे, अभी यहाँ पर मैनेजमेंट डिस्कशन के ऊपर बात कर लेते हैं। तो कुछ ही पॉइंट यहाँ पर जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है मैं उनके बारे में बता दे रहा हूँ। हम सोच रहे थे 17% की ग्रोथ क्वार्टर दर क्वार्टर जो हमने नापा था, ईयर ऑन ईयर बेसिस पर मैंने मना कर दिया था, ईयर ऑन ईयर बेसिस पर नहीं नापा। थैंक्स टू सतीश जी, जो कि कमेंट सेक्शन में जो कमेंट किया था आपने हाईलाइट देखिएगा कभी, तो उसमें इन्होंने एग्जैक्ट बताया था कि 2800 करोड़ का यहाँ पर नेट रेवेन्यू रहने वाला है और नेट प्रॉफिट 500 करोड़ से एबव का रहेगा। सेम टू सेम जो उन्होंने बताया, सेम टू सेम नंबर्स वैसे ही आए। बहुत बड़ी बात है भाई। और यहाँ पर देखिए आपका 42% का ईयर ऑन ईयर बेसिस पर जंप है। हम मान के चल रहे 17%, यहाँ पर 42% निकल के आई। 46% प्रॉफिट, PAT प्रॉफिट 46% ईयर ऑन ईयर बेसिस पर बढ़ा है, जो कि हम मान के चलते थे कि 17% के आसपास ही रहेगा, जो कि 2 क्वार्टर से दिखा रहा था कंपनी। तो हमने क्वार्टर दर क्वार्टर हमने जो नापा उस हिसाब से। सो अभी देखिए यहाँ पर रोबस्ट ग्रोथ रही है। और मैं आपसे कहता हूँ कि ये ना, आप FA को छोड़िए, अभी जो नंबर्स आए हैं उन पर फोकस करिए, उन पर बिलीव करिए।
और एफए ना ये आपका ठीक ठाक जाएगा, मुझे लगता है ऐसा। और जो भी जी बिजनेस वाले बोलते थे वेरी ब्राइट कॉम ब्राइट मॉर्निंग, उनको जरूर ट्वीट करिएगा और उनसे कहिएगा कि ये Q3 नंबर आए हैं, जरा इनको डिकोड करिए। ये इस क्वार्टर में इतना अच्छा क्यों आया है, यहाँ पर दिए 3-4 रीज़न दिए हैं। देखिए यहाँ पर अगर हम कहें तो यहाँ पर सीजनलिटी जो एडवर्टाइजिंग बिजनेस का है, तीसरा क्वार्टर सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूट करता है बीसीजी के रिजल्ट्स में, वो इस बार और भी ज़्यादा अच्छा किया है। यहाँ पर इन्होंने दोनों ही यहाँ पर एक कहना एक जो इम्प्रेशन बेस्ड जो उनके अंदर टेक्नोलॉजी होती है, इम्प्रेशन बेस्ड और परफॉर्मेंस बेस्ड दोनों पर ही वर्क किया है और लार्जर मार्केट शेयर इन्होंने इस क्वार्टर में हासिल किया है। बाकी सब बढ़िया है, सीपीसी यूपीसी। एक सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ पर जो है आपका एक स्टैंड अलोन के बारे में दिया। हमने स्टैंड अलोन के बारे में डिस्कस नहीं किया, ध्यान रखिएगा, उसको ज़्यादा मैं फोकस में रखता नहीं क्योंकि स्टैंड अलोन इतना बड़ा है ही नहीं जो कि हम देखें। लेकिन हाँ, स्टैंड अलोन इस बार बढ़ा है, ध्यान रखिएगा। पहली बार प्रॉफिट यहाँ पर 3.94 करोड़ रुपए का इंडिया का जो मेन पेरेंट का है उसका बिजनेस हुआ है। वो विदेशों से बहुत अच्छा खासा कमा लेते हैं लेकिन इंडिया के अंदर वो इतना परफॉर्मेंस नहीं है क्योंकि कंपनी जो है कुछ कुछ कंपनियां ऐसी होती हैं जो बाहर फोकस करती हैं, सिर्फ नॉट यहाँ की होती हैं। तो यहाँ पर 3.94 करोड़ का प्रॉफिट करके दिखाया जो कि अब तक का हाईएस्ट है। सो ये कह रहे हैं स्टैंड अलोन के बारे में। और एक अच्छा पॉइंट ये है कि हाइब्रिड ग्रोथ मॉडल पर ये फोकस करेंगे ऑर्गेनिक एंड एक्विजिशन लेड ग्रोथ के लिए। और सबसे बड़ी बात भाई यहाँ पर दो चीज़ें हैं, आरओई तो बढ़ गया, एनुलाइज 25% और पहुंच गया। जॉइंट वेंचर के बारे में हम बात कर चुके थे, और भी ज़्यादा हम बात करेंगे जी, कर रहा हूँ डिकोड। और यहाँ पर 27.10% का यहाँ पर टैक्स रेट पहुंच चुका है। तो टैक्सेस बढ़ रहे हैं लगातार और कंपनी के ऑडिट में दिक्कत है, देखिए कैसी बात है। सो देखते हैं कि कब आता है फॉरेंसिक ऑडिट। अब तो यहाँ पर स्ट्रांगनेस और भी बढ़ती है, थोड़ा सा यहाँ पर जो है एक अच्छा मन हुआ है इन रिजल्ट को देखने के बाद। जो टेंशन थी कि Q3 कैसा रहेगा वो वाकई वो टेंशन निकल चुकी है। यहाँ पर फ्री कैश फ्लो देखिए, फ्री कैश फ्लोज, अरे ये तो हम पहले बात करने वाले थे, उसके ऊपर बात ही नहीं कर पाए क्योंकि इतनी सारी दिक्कतें आ गई थी। फ्री कैश फ्लो के ऊपर डिटेल में हम बात करेंगे बाद में। 92.41 करोड़ का यहाँ पर फ्री कैश फ्लो पहुंच गया इस क्वार्टर में और ये अब तक का सबसे हाईएस्ट है। सो अब आपके सामने Q3 रिजल्ट्स हैं और आपको अच्छे ही लगे होंगे, आपके सामने पूरी बात कर दी है। देखिए जो नए लोग हैं, पुराने लोग हैं, जरा देखिए जो टेंशन थी Q3 को लेकर कैसे आएंगे रिजल्ट, वो आपके सामने है। अब देखिए समझिए इस बात को, हम कुछ पॉइंट को हम देखेंगे। मार्जिन अब तक के सबसे हाईएस्ट पर है, मार्जिन क्लॉक माफ कीजिएगा, जो कैलकुलेट है वो अभी नहीं करे गए हैं। मार्जिन मैं आपको बता दूंगा, मार्जिन आपके सबसे हाईएस्ट है, मार्जिन अब तक का सबसे हाईएस्ट बैठा है किसी भी क्वार्टर से। दूसरी बात, फ्री कैश फ्लो बढ़े हैं, अब तक के सबसे हाईएस्ट पर हैं। डिविडेंड आपके सामने आ चुका है, कंपनियों से कितना डिविडेंड मिला है। इसके साथ साथ नेट सेल हाईएस्ट पर है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, कंपनी ने 7,100 करोड़ का टारगेट रखा था इस साल के रेवेन्यू का, इजीली मीट कर देंगे। 6,021 करोड़ का रेवेन्यू 3 क्वार्टर, Q1 Q2 Q3 अब आपके सामने तीनों को मिलाकर 6,021 करोड़ बैठता है। चौथे क्वार्टर में ये इजीली ये 7,100 करोड़ को भी बीट कर देंगे। सो आपके सामने पूरी बात है और ये आउट परफॉर्म कर चुके हैं ये रिजल्ट्स। आप ये नहीं कह सकते, किधर भी डिसअपॉइंट नहीं दिख रहा है, किधर भी डिसअपॉइंट नहीं दिख रहा है, मैं फिर कह दूं। और आपके सामने अब ये है, तो देखते हैं मंडे को रिएक्ट कैसे करता है मार्केट, क्योंकि हर चीज ना मार्केट के ऊपर है। लेवल्स मैंने कल आपको बता ही दिए थे, दोबारा बात कर लेंगे कुछ लेवल्स पर और हम और चीज़ों के ऊपर डिस्कस कर लेंगे कि भैया कैसा क्या है, क्या आपको करना चाहिए अब आगे इन रिजल्ट्स को लेकर। सो देखिए अब सिर्फ और सिर्फ फॉरेंसिक ऑडिट ही रह गया है जो कि इसके ऊपर जो एक बॉटम बना देगा इसके अंदर रियल। वैसे तो जो रिजल्ट इनके आए हैं एक्चुअल में, क्या लगता है आपको, इतना टैक्स पे कर रहे हैं हर जगह, क्या लगता है कि ये रिजल्ट फेक होंगे? आपको कितना लगता है कि ये रिजल्ट फेक होंगे? क्योंकि एक जेन्युइनली अगर हम बात करें, हमारा जो स्टॉक है वो 70% से ज़्यादा उड़ चुका है, उड़ गया फालतू में ही। और वो ऑडिट इतना टाइम लग गया, तो यहाँ पर ना रेगुलेटर की बात करें तो कुछ नहीं कर पा रहे हैं एक्चुअल में। जो 5 से 6 दिसंबर वाले फंसे हैं उनके अब कुछ नहीं हो पा रहा है, जो अभी ऑडिट का है वो भी नहीं दे पा रहे। कंपनी लगातार कोशिश कर रही है, ये तो दिखता है। तो भैया देखिए कंपनी आपके सामने रिजल्ट पेश कर रही है सबसे बेहतरीन, मेरे लिए सबसे बेस्ट यही है। फॉरेंसिक ऑडिट तो आ ही जाएगा, उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। सो आपके सामने पूरी बात है, उम्मीद है आपको पूरी बात अच्छी लग रही होगी और इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं लग रही होगी इन रिजल्ट्स में। और मुझे नहीं लगता, और मंडे को मुझे लगता है कि ये आउट परफॉर्म करके दिखाएगा। लेवल्स के ऊपर इसलिए बात नहीं करें क्योंकि लेवल्स के ऊपर हम ऑलरेडी कल के दिन बात कर चुके हैं। माफ कीजिएगा, 29 रुपये 30 पैसे का लेवल जो रेजिस्टेंस है
वो इजीली ये ब्रेक करवा सकते हैं ये आपकी Q3 रिजल्ट्स। और मुझे उम्मीद है कि 30 रुपए के ऊपर ही क्लोजिंग होने चाहिए। बस कहीं भी डिसअपॉइंट मुझे रिजल्ट्स में नहीं दिख रहा, बस मार्केट में भी कहीं मुझे डिसअपॉइंट ना मिले, बस यही देखना है। मंडे को देखते हैं कि 30 रुपए के ऊपर क्लोजिंग हो रही है या नहीं हो रही। तो आपका क्या कहना है इन रिजल्ट्स के ऊपर, प्लीज कमेंट सेक्शन में कहिए। और अब दीजिए मुझे वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।